विशेष तौर पे श्री अनिल कुमार सिंह जी कुशवाहा जी को धन्यवाद देता हूं और इनके साथ सैकड़ों लोग आए हैं उनको भी धन्यवाद देता हूं कि आपने वीआईपी पार्टी के ऊपर विश्वास जताकर हमारे हाथों को मजबूत करने के लिए वीआईपी परिवार में आए और बिहार में इस बार परिवर्तन होगा और बिहार में महागठबंधन का सरकार बनना है। देखिए, बिहार में सरकार जो है वो आईसीयू में चला गया है। नीतीश कुमार जी अस्वस्थ है। उनके परिवार से आग्रह करेंगे कि नीतीश जी को सही से उपचार कराना चाहिए। अब देखिए ना, यही नीतीश जी 2010 में कल्पना कर सकते थे या 2015 में कल्पना कर सकते थे कि किसी दामाद को, किसी ऑफिसर के वाइफ को इस तरीके से प्रमोट किया जा सकता था। जून का महीना चल रहा है, ट्रांसफर पोस्टिंग का महीना है, पैसा लाखों करोड़ों में लूट हो रहा है पटना में। आप जिस मंत्री के बंगला के बाहर जाइएगा और ढूंढिएगा तो पता चलेगा अफसर खड़ा है, उसके जेब में पैसा है। सरकार का पैसा कोई पार्टी अपने प्रचार करने के लिए, अपने वाहवाही करने के लिए 1-2 रुपया नहीं, सैकड़ों करोड़ रुपया खर्च किया जा रहा है। नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं राजमोहन तिवारी। देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव से पहले वीआईपी यानी कि विकासशील इंसान पार्टी का कुनबा लगातार बढ़ते जा रहा है। आए दिन लगातार ये देखने को मिल रहा है कि बड़े बड़े जो नेता हैं वो वीआईपी पार्टी का दामन थाम रहे हैं। बड़े बड़े अधिकारी अपना पद छोड़कर बीआरएस लेकर वीआईपी पार्टी में शामिल हो रहे हैं और इसी कड़ी में खगड़िया मुखिया संघ के अध्यक्ष अनिल कुमार सिंह कुशवाहा ने आज वीआईपी पार्टी का दामन थामा है। राजधानी पटना में आज मिलन कार्यक्रम रखा गया था और इस दौरान पार्टी के सुप्रीमो मुकेश सहनी भी मौजूद थे। उनकी मौजूदगी में मुखिया संघ के अध्यक्ष, खगड़िया मुखिया संघ के अध्यक्ष अनिल कुमार सिंह कुशवाहा और इसके अलावा संघ के 22 अन्य सदस्य भी वीआईपी पार्टी में शामिल हुए अपने सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ में। आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं, मुकेश सहनी ने उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलाई और उसके बाद मुकेश सहनी नीतीश सरकार पर खूब बरसते नजर आए। जिस तरीके से इन दिनों आयोगों का गठन किया गया है और उसमें परिवार वालों को सेट किया जा रहा है, उसको लेकर भी मुकेश सहनी ने नीतीश सरकार को आड़े हाथ लिया है। सबसे पहले हम आपको सुनाते हैं कि क्या कुछ वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी कह रहे हैं। विशेष तौर पे श्री अनिल कुमार सिंह जी कुशवाहा जी को धन्यवाद देता हूं और इनके साथ सैकड़ों लोग आए हैं उनको भी धन्यवाद देता हूं कि आपने वीआईपी पार्टी के ऊपर विश्वास जताकर हमारे हाथों को मजबूत करने के लिए वीआईपी परिवार में आए। इसके लिए सभी को तहे दिल से धन्यवाद देता हूं। मूलतः खगड़िया जिला से बेलदौर विधानसभा से हैं। राजनीति अनुभव बहुत बड़ा है। काफी सालों से, तकरीबन 20 साल से संघर्ष करने वाले लोग हैं और आने वाले समय में पार्टी से जुड़े हैं। पार्टी के विचार को लेकर खगड़िया में कैसे पार्टी मजबूत हो, कैसे क्षेत्र में बेलदौर मजबूत हो, इसके लिए काम करेंगे। इसके लिए मैं इनके और इनके सारे साथी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। सीट गठबंधन 243 सीट पर हम लोग लड़ रहे हैं और सीट शेयरिंग का भी हम लोग इंटरनल बैठक कर रहे हैं, लगातार बैठक कर रहे हैं। गठबंधन के सभी दल लोग कर रहे हैं और आप सबको जानकारी है, कोऑर्डिनेशन कमेटी के अध्यक्ष हमारे श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी है। हमें इस मंच पे से बोलना उचित नहीं होगा। एक बार इंटरनल सब चीज क्लियर हो जाएगा और आप लोगों के बीच में बहुत जल्द आपके बीच में हम लोग आएंगे और कितना सीट पर कौन पार्टी लड़ेंगे वो आप लोगों को जानकारी दे देंगे। ये सब चीज का जो भी आप सवाल कर रहे हैं, मुख्यमंत्री कौन होंगे, डिप्टी सीएम कौन होंगे, कितना सीट पर कौन पार्टी लड़ेंगे, कहां से लड़ेंगे, इस सब चीज का जो जानकारी है हम लोग गठबंधन के प्लेटफॉर्म पे से देंगे। तो जो भी मिलेगा वो सब हम लोगों को सबको पता है और आने वाला समय में आप लोगों को जानकारी देंगे। आप उम्मीद भी जो भी लेके चले गठबंधन के बीच में रखें अपनी बात को, वहां से सब चीज क्लियर होगा। आपको पता है कि बिहार में हमारी ताकत क्या है, हमारे विचार क्या है। बिहार में हम लोग सरकार बनाने के लिए आ रहे हैं। आपको पता है कि वीआईपी पार्टी के साथ क्या ताकत है। तो ये सब चीज है। सीट तो आपको देना नहीं है, सीट गठबंधन से तय होगा
और मजबूती से हम लोग काम करेंगे। और किसी को नहीं, देखिए बिहार में सरकार जो है वो आईसीयू में चला गया है। नीतीश कुमार जी अस्वस्थ है। हम तो भगवान से कामना करेंगे कि नीतीश जी स्वस्थ हो। उनके परिवार से आग्रह करेंगे कि नीतीश जी को सही से उपचार कराना चाहिए। अब देखिए ना, यही नीतीश जी 2010 में कल्पना कर सकते थे या 2015 में कल्पना कर सकते थे कि किसी दामाद को, किसी ऑफिसर के वाइफ को इस तरीके से प्रमोट किया जा सकता था? नहीं कर सकते थे। लेकिन आज नीतीश जी का चल ही नहीं रहा। उसके अलावा अभी देखिएगा, चुनाव के लिए पूरा तैयारी किया जा रहा है। तो आज जून का महीना चल रहा है, ट्रांसफर पोस्टिंग का महीना है। पैसा लाखों करोड़ों में लूट हो रहा है पटना में। आप जिस मंत्री के बंगला के बाहर जाइएगा और ढूंढिएगा तो पता चलेगा अफसर खड़ा है, उसके जेब में पैसा है। तो पैसा लेके ट्रांसफर पोस्टिंग किया जा रहा है। आप समझ लीजिए कि किस तरीके से होगा। जिसके पास पैसा है वो आगे बढ़ रहे हैं। तो इसके लिए भी सभी को, सब लोग समझ रहे हैं कि किस तरीके से है। और नीतीश जी जो है कि वो मान ही नहीं रहे हैं। वो अभी भी कुर्सी पे बैठा रहना चाहते हैं और आगे भी बैठा रहना चाहते हैं। तो मेरा यही है देश में कि भाई, देश में कोई भी पद पर कोई आदमी कब तक रहेगा, उसके लिए है कि राज्य का व्यक्ति होना चाहिए, स्वस्थ होना चाहिए। लेकिन इतनी स्वस्थ नहीं रहने के बावजूद भी राज्य जो है उनके हिसाब से नहीं चल रहा। किस तरीके से यहाँ पे हत्या हो रहा है, मर्डर हो रहा है, बच्चे के साथ बलात्कार हो रहा है। सरकार का पैसा कोई पार्टी अपने प्रचार करने के लिए, अपने वाहवाही करने के लिए 1-2 रुपया नहीं, सैकड़ों करोड़ रुपया खर्च किया जा रहा है। इससे पहले भी यूपीए के सरकार के समय में आप देखते होंगे कि इस तरीके का घोषणा जो होता था वो दिल्ली से वहां से बटन दबा के कर दिया जाता था। लेकिन आज क्या किया जा रहा है? आज बिहार में आके बिहार के पैसा करोड़ों करोड़ रुपया पानी में बहा रहा है और बिहार के लिए नहीं सोचा जा रहा है। आज यही गुजरात है। 2014 में देखिएगा गुजरात का गरीबी दर देखिएगा तो 16% था, लेकिन आज बढ़कर कितना घट के कितना हो गया? 9% हो गया। लेकिन यही बिहार में जो 2014 में 33% था, वो बढ़ के अभी 37% गरीबी दर हो गया। और ये मेरा आंकड़ा नहीं है, भारत सरकार का आंकड़ा है। और ये खाली झूठ बोलने के लिए बिहार में आते हैं, भ्रम फैलाने के लिए आते हैं कि डबल इंजन की सरकार है। अगर डबल इंजन की सरकार होता तो आप बताइए 2014 में जो हमारी बिहार का गरीबी था उससे ऊपर हम कैसे चले गए? और वही गुजरात 2014 में जितने गरीबी रेखा में जो थे 16%, उससे घट के 9% पे कैसे आ गए? तो ये सवाल आने वाला समय में मोदी जी को देना चाहिए बिहार में आने के बाद। और बिहार के लोग अभी जागरूक हो चुके हैं और बिहार में इस बार परिवर्तन होगा और बिहार में महागठबंधन का सरकार बनना है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी आपने सुना मुकेश सहनी को, क्या कुछ उन्होंने महागठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर कहा, और उसके बाद जिस तरीके से बिहार की सरकार चल रही है और सुशासन बाबू की जो छवि हाल के समय में बिगड़ते नजर आई है, उस पर भी उन्होंने क्या कुछ कहा। और आयोगों का जो गठन हुआ और जिस तरीके से बड़े बड़े रसूख वाले परिवार के सदस्यों को उसमें एडजस्ट किया गया है, उस पर भी मुकेश सहनी किस तरीके से नीतीश कुमार को घेरते नजर आए हैं। आप इस पर अपनी क्या राय रखते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।